हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी रीजनिंग स्पेशल बैच की क्लास नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम 5th सीरीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और हमारी होम स्क्रीन पर 5th सीरीज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 7वां होगा। अब इसको डायरेक्टली हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करना सीखा था। इस प्रकार हमारे से यहाँ से दिया था दाएं और यहाँ से दिया है बाएं। अगर हम इसको सॉल्व करके आते हैं तो ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन के आता है बाएं से 16वां। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमारे पास दिया है दाएं से 9th और बाएं से 7th दिया है हमारे पास, और जो बन के आएगा हमारे पास दाएं से 16 बन के आएगा। यही हमसे पूछा है, सेकंड अथवा लगा के क्वेश्चन पूछा है। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है क्योंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इतना क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम आज थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे। इसमें दिया है, यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वां होगा। उसने क्या बोला है, प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसका क्रम किस प्रकार होता है, उसका क्रम होता है ABMNYZ। ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है और इसका फर्स्ट अर्धांश ये हमारा है फर्स्ट अर्धांश और इधर वाला है हमारा सेकंड अर्धांश। ठीक है, फर्स्ट वाला अर्धांश और ये हमारा सेकंड अर्धांश। तो आपको अर्धांश का पता चल गया। अर्धांश क्या होता है, जो आधे आधे डिवाइड में बटे हुए होते हैं। इधर वाला हो गया हमारा फर्स्ट अर्धांश और इधर वाला होगा सेकंड अर्धांश। तो अब उसने क्या बोला है हमसे, इनको क्या बोला है, इनको विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है उसने हमसे। तो इनको हम विपरीत क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, इनको विपरीत क्रम में लिखेंगे हम M2A Z2N, दोनों को ही हमने विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। और हमारी इस प्रकार ये न्यू सीरीज बनकर आ गई है और इसी सीरीज पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारी न्यू सीरीज बनकर आ गई, इसी सीरीज पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा है हमारे से दाएं से 16वां अक्षर पूछा है। दाएं कौन सी साइड होती है हमारी, इधर से होता है हमारा दायां। तो इधर से 16वां समथिंग कहाँ पर होगा, यहाँ तक तो हो गया हमारा 13 लेटर। ठीक है, और यहाँ से चल के आए 3 लेटर और, तो यहाँ पर चल के हो गया हमारा 16वां लेटर। ठीक है, तो समथिंग यहाँ पर है हमारा 16वां लेटर, यहाँ पर है हमारा 16वां लेटर। ठीक है, तो इधर तो हमारा हो गया कितना 13। तो इधर से ए से हम इतना कितना कवर किया हमने, ए से 3 लेटर को कवर किया है। ए से कितने लेटर को कवर किया है हमने, ए से 3 लेटर को कवर किया है। तो हमारे पास ए से 3 लेटर क्या होता है, ए से तीसरा अक्षर क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ए से थर्ड होता है हमारे पास सी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। तो इस ऑप्शन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें अभी सेम वही पूछा है, प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो हमारा जो अक्षर होगा दाएं से 21वां क्या होगा। तो प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया विपरीत क्रम में किस प्रकार लिखते हैं, M2A और Z2N। ठीक है, इस प्रकार हमारी ये न्यू सीरीज बनती है। अब इसमें हमें आंसर देना है, इस न्यू सीरीज में ही हमें आंसर देना है। इस न्यू सीरीज में पूछा है हमारे से दाएं से 21वां। तो मैंने आपको बताया है समथिंग दाएं वाला होता है इधर से यहाँ तक तो हो गया 13 लेटर हमारा, कितना हो गया 13। अब हमसे पूछा दाएं से 21वां, तो दाएं से 21वां समथिंग होगा यहाँ, दाएं से 21वां समथिंग होगा यहाँ। तो हम ए से यहाँ तक की दूरी कवर की है हमने, कितनी दूरी कवर की है, ए से हमने की है ए से यहाँ तक की दूरी कितनी कवर कर ली है हमने 8। ए से 8 दूरी कवर कर ली है हमने यहाँ तक। तो ए से 8वां लेटर क्या होता है, ए से 8वां लेटर होता है एच। तो
इसका आंसर हो जाएगा हमारा एच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एच। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अभी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कौन सा अक्षर दाएं से 17वां होगा। ठीक है, हम प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को किस प्रकार विपरीत क्रम में लिखते हैं, M2A Z2N, ये हमारा प्रथम अर्धांश होता है यहाँ तक, और जो सेकंड वाला होता है, अब इसमें दाएं से कितना पूछा है, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, दाएं वाला साइड ये होती है हमारी, ये होता है हमारा दायां। ठीक है, दाएं से पूछा है 13 तो यहाँ तक हो जाता है। अब हम इधर से 17 जाना है, हमें 17 समथिंग होगा यहाँ पर। सपोज दैट 17 यहाँ पर है और हमें ए से लेके 17 कवर करना है, तो यहाँ तक तो 13 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक बता हमारे पास 4। यहाँ से यहाँ तक क्या है 4, ए से लेके यहाँ तक क्या है 4, और हमें आंसर किससे देना है, ए से। तो ए से फोर्थ क्या होता है, ए से फोर्थ होता है हमारे पास डी। इसका आंसर हो गया डी। हमें आंसर किससे करना है, ए वाली साइड से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखें आंसर हमें ए से ही करना है। में क्या पूछा है हमें, यदि दोनों ही अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से फोर्थवा लेटर क्या होगा। तो दोनों अर्धांशों को विपरीत करते हैं, M2A Z2N, ये हमारे दोनों ही अर्धांशों को विपरीत कर दिया है हमने। अब इसमें पूछा है हमारे से दाएं से फोर्थवा लेटर पूछा है, ये वाला जो साइड होती है हमारी दाएं होती है, इधर से हमसे पूछा है फोर्थ, इधर से पूछा है हमसे फोर्थ। तो हम इस सीरीज को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इस सीरीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A2M N2Z, इस प्रकार हम इस सीरीज को लिख दें। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या है हमारे पास N से फोर्थवा लेटर दिया था। ठीक इसी सीरीज में हम अगर इधर से फोर्थ लेटर लिख दे N से तो कोई प्रॉब्लम है, तो लगभग दोनों ही सेम है, ए वाला और ए वाला दोनों ही सेम है लगभग, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम बन गए हैं हमारे से। अब इसमें क्या पूछा है, इधर हम अगर ए से एम तक चलते हैं, ए से एम तक कितने लेटर कवर किए हमने 13। ठीक है, ए से एम तक हमने 13 लेटर कवर कर लिए हैं। अब 13 लेटर कवर कर लिए हैं, टोटल कितने हो गए, ए से लेकर अगर हम यहाँ तक आए 13 ए हो गए और 4 ए हो गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 17 लेटर। तो ए से 17 क्या होता है हमारे पास, ए से 17 होता है हमारे पास क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वां होगा। इसमें भी दोनों ही अर्धांशों को विपरीत बोला है, इसमें होगा M2A और Z2N, इस प्रकार हमारी सीरीज है। अब इसमें क्या है, दाएं से 7, दाएं वाली साइड ये होती है हमारी, इधर से 7 सपोज दैट यहाँ पर है हमारा, तो N से 7 कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया N से 7। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें A2M N2Z, इसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N से 7वां लेटर यहाँ पर कर सकते हैं, और इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, लगभग दोनों ही सही हैं, पहला वाला और सेकंड वाला मेथड दोनों ही सही है। अब इसमें क्या है, N से 7 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक इसी प्रकार उसमें दिया था हमारे पास दाएं से 7, और जो कि हमारा N से 7 आ रहा था, इसी में भी N से 7 आ गया है। अब N से 7 आ गया, हम टोटल ऑफ नंबर लेटर कितने होते हैं, A से लेकर M तक, A से लेकर M तक टोटल ऑफ नंबर लेटर होते हैं 13 यहाँ हो गया। ठीक है, तो टोटल लेटर कितने हो गए हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 हो गया और 7 हो गया, कितना हो गया 20। तो हमारे पास A से 20 निकल के आ जाए, A से 20 निकल के आ जाए कितना T, A से 20 क्या होता है T, इसका आंसर हो जाएगा T। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसमें भी प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वां होगा। हमारे अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे, M2A और
एन। इस प्रकार हमारे अर्धांश विपरीत क्रम में लिख गए। दाएं से 10वां, ये वाला दाएं होता है हमारा, और इधर से 10वां समथिंग यहाँ होगा हमारा 10वां। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं A2M N2Z। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, N से दिया है 10वां, N से 10वां समथिंग यहाँ होगा, N से 10वां होगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, N से 10वां आ गया हमारे पास यहाँ। जिस प्रकार से हमारे पास A से लेकर M तक कितने लेटर होते हैं, 13। ठीक है, और जस्ट M के बाद यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 10। M के बाद 10 लेटर A हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए हमारे A से लेकर N से 10 और ऐड करके कितने हो गए, 23। तो A से 23 क्या होता है हमारे पास, A से 23 होता है हमारे पास W। तो इसका आंसर आ गया W। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवां अक्षर क्या होगा। अब हमसे दाएं से पूछ रहा था, अब इसमें हमसे बाएं से पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हमें बाएं से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। सेम वही मेथड को अप्लाई करेंगे हम। पहले तो हम प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिखेंगे। इसको लिखने का क्रम होता है M2A Z2N। हमारे दो अर्धांश हो गए, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, दोनों को ही लिख दिया। अब बाएं वाली जो साइड होती है ये हमारा होता है लेफ्ट, बायां। हमारे पास बायां से ही पूछा है कितना, बाएं से पूछा है 6 समथिंग। बाएं से छठवां अक्षर होगा यहाँ। ठीक है, बाएं से छठवां अक्षर होगा यहाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें कोई भी अगर हमें बाएं से दिया है और दाएं में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है। इस सीरीज में देखो, इस सीरीज में टोटल ऑफ नंबर लेटर कितने हैं, टोटल ऑफ नंबर लेटर हैं इस सीरीज में हमारे पास 13। ठीक है, अब हम जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं, हमारे पास दिया है लेफ्ट से क्या दिया है, बायां से दिया है हमारे पास 6 दिया है बाएं से हमारे पास। ठीक है, अब हम दाएं से चेंज करते हैं, तो दाएं से किस प्रकार आंसर करते हैं हम, जैसे ही हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टोटल ऑफ नंबर लेटर जितने भी होते हैं उस सीरीज में, उसमें +1 करके पोजीशन चेंज की जाती है और हमारा आंसर आ जाता है। दाएं वाली साइड इधर से बनेगा हमारा ए से बनेगा हमारा दाएं। ठीक है, अब इसको चेंज करना है इधर साइड से रिवर्स में, तो क्या करते हैं, टोटल ऑफ नंबर लेटर है 13, इसमें +1 ऐड करेंगे 14, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे 8, आंसर निकल के आएगा। तो दाएं से हमारा जो ए यहाँ पर है दायां, तो यहाँ से 8 समथिंग होगा, यहाँ से 8 तो होगा हमारे पास, यहाँ से 8 क्या निकल के आएगा, दाएं से 8 मतलब कि ए से 8वां, दाएं से 8वां मतलब ए से 8वां क्या बनेगा, H। तो इसका आंसर हो गया हमारा H। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से 8वां क्या होगा। पहले तो हमें अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में किस प्रकार लिखते हैं, M2A Z2N। इस प्रकार हमने दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब उसमें पूछा है बाएं से 8वां, हमारी साइड होती है ये वाली, यहाँ से बायां होता है और बाएं से 8वां है समथिंग हमारे पास यहाँ। ठीक है, हमारे पास दिया है लेफ्ट से आ गया हमारे पास 8, हमें लाना है राइट, बाएं से लाना है। तो मैंने आपको बताया है दाएं से लाना है हमें, तो मैंने आपको बताया है दाएं से किस प्रकार लाते हैं हम। दाएं से कुछ नहीं करना है, हमें टोटल ऑफ नंबर लेटर जितने होते हैं उसमें +1 एक्स्ट्रा कर देना है। दाएं से लाना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर हो गए हमारे, यहाँ से लेके इस फर्स्ट अर्धांश में हमारे पास हो गए 13 लेटर। ठीक है, 13 लेटर हो गए। अब पोजीशन चेंज करने के लिए +1 एक्स्ट्रा लेटर से माइनस करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा लेटर होगा 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, तो 6 जो पोजीशन निकल के आएगी हमारे पास दाएं से निकल के आएगी। तो दाएं पर हमारा क्या है, दाएं पर हमारा है ए,
दाएं पर क्या दिया है हमारा ए, तो ए से 6, तो 6 वाला जो नंबर होगा समथिंग यहाँ होगा, ए से 6 वाला जो नंबर होगा समथिंग यहाँ होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए से छठवा क्या होता है, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जाते हैं तो ए से छठवा होता है हमारे पास एफ, तो इसका आंसर हो गया हमारा एफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी हमसे बोल रहा है दोनों ही अर्धांशों को विपरीत लिख दिया जाए। हम किस प्रकार आंसर करेंगे इसको, पहले तो हमें अर्धांशों को विपरीत लिखना होगा, m2a और z2n। इस प्रकार हमने दोनों ही अर्धांशों को विपरीत लिख दिया है। अब पूछ रहा है हमसे बाएं वाली साइड होती है इधर से 5 होगा समथिंग यहाँ, ठीक है। इधर आ गया हमारा कितना, बाएं से आ गया हमारा 5, ठीक है। लेफ्ट से कितना आ गया हमारा 5, हमें लाना है राइट से, राइट मतलब दाएं से। तो दाएं से किस प्रकार लाते हैं, जो इस फर्स्ट वाले अर्धांश में हम आंसर करें, क्योंकि हमें पता है हम आंसर ए से ही करते हैं, तो हमें इधर तो लेना ही नहीं है सेकंड अर्धांश, तो ए से आंसर करते हैं डायरेक्टली। यहाँ ए से आंसर निकल के आएगा किस प्रकार, ये वाली जो साइड बनेगी हमारी दाएं बनेगी, ठीक है। और दाएं से हमें आंसर निकालना है, दाएं से आंसर निकालना मतलब ए से आंसर निकालना। तो ए से किस प्रकार निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे इस फर्स्ट अर्धांश में 13, इसमें प्लस 1 एक्स्ट्रा करना है और -5 करना है, हमारा दाएं से निकल के आ जाएगा, दाएं से निकल के आ जाएगा 9 वाला लेटर, ठीक है। दाएं से 9 हमारे पास आ गया, दाएं से 9 होगा समथिंग यहाँ, ठीक है। हमारा हो गया 9th वाला लेटर यहाँ दाएं से, और ये हो गया 5th, ठीक है। तो दाएं से 9 मतलब ए से 9, दाएं से 9 मतलब ए से 9th वाला लेटर क्या होगा आई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा आई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी पूछा है हमारे से यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो हम दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। m2a फर्स्ट अर्धांश को विपरीत लिख दिया, अब सेकंड को लिखना है z2n, ठीक है। अब पूछा है हमारे से बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं वाली साइड होती है हमारी इधर, जो हमारा बायां वो अल्फाबेटिकल सीरीज में बायां, तो इधर से 16वां अक्षर होगा समथिंग यहाँ से यहाँ तक तो हो गए कितने, फर्स्ट अर्धांश में हो गए 13 लेटर, ठीक है। यहाँ से 3 लेटर और चलते हैं हम, तो यहाँ से यहाँ निकल के आ गया हमारा 16वां लेटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ निकल के आ गया हमारा 16वां लेटर। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस सीरीज को A to Z में। अगर हम इधर से देखा जाए हमारे पास Z से कितना जा रहे हैं हम, इधर Z से 3 लेटर जा रहे हैं हम, कितना जा रहे हैं, Z से 3 लेटर जा रहे हैं। तो इसमें भी हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, Z से 3 लेटर समथिंग हमारे पास यहाँ होगा, जो थर्ड वाला होगा ना हमारे पास यहाँ होगा। अब मैंने आपको बताया है ये पूरी वर्णमाला हो गई हमारी अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज हो गई, इसमें टोटल ऑफ नंबर लेटर होते हैं 26। अगर हम इसमें से पोजीशन चेंज करके आंसर लाते हैं तो किस प्रकार लाते हैं, हमारे पास Z से आ गया 3, ठीक है। अब हम इसको चेंज करके लाएंगे ए से चेंज किस प्रकार करेंगे, टोटल ऑफ नंबर लेटर, ठीक है, +1 कितना हो जाएगा 27 में से इसको माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है 24, क्योंकि हम आंसर किससे देते हैं, ए से। तो ए से आंसर देने के लिए हमें कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमारा थर्ड वाला लेटर था, इधर से हमें निकालना था ए से हमने निकाल लिया है, क्योंकि ए से जेड तक टोटल ऑफ नंबर लेटर होते हैं 26, इसमें +1 ऐड करके माइनस करते हैं तो हमारा ए से निकल के आ गया 24। तो ए से 24 क्या होता है, x, तो इसका आंसर हो गया x। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसमें भी दोनों ही को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या बोला है, इसको पहले तो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दो, लिख दिया, सेकंड को लिख दो, इसको भी हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे क्या बोला है, यहाँ से लेकर बाएं से लेकर
21वां लेटर होगा समथिंग यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जाते हैं 13 लेटर, और समथिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लेटर और चलने पड़े उसको चलने पड़े 8 लेटर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने लेटर हो गए 8। जेड से हमारा होगा 8वां लेटर यहाँ, समथिंग यहाँ होगा 8वां लेटर। तो हम इस सीरीज को इस प्रकार लिख सकते हैं A to Z। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, जेड से कौन सा लेटर दिया है, 8वां दिया है। जेड से 8वां लेटर होगा समथिंग हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए से निकालना है। तो इस सीरीज में हम पोजीशन चेंज करके लाते हैं। किस प्रकार लाते हैं, हमारे पास तो आ गया कितना, जेड से 8वां लेटर। ठीक है, हमें लाना है ए से। तो ए से किस प्रकार लाते हैं हम, टोटल ऑफ नंबर लेटर प्लस 1 करके इसको माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है 19। तो ए से 19 क्या होगा हमारे पास, ए से 19 होगा हमारे पास यहाँ। ए से 19 क्या होता है हमारे पास, एस। इसका आंसर हो गया एस। तो मैंने आपको आज क्वेश्चन को सॉल्व की हमने इस क्लास में, और ठीक इसी प्रकार हम आगे भी क्लास को रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 10 एकेडमी पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज मैं आपसे इस क्लास में विदा लेता हूं और हम आगे वाली क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।